हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हैं? होप करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बस सुबह हो चुकी है और मैं एक कप चाय के साथ ये ड्रामा देख रही हूँ। और मुझसे कुछ एपिसोड इस ड्रामे की मिस हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा है कि मैं इसको रिकॉर्डेड में देखूँ। शाम का वक्त हो चुका था, तो हमने सोचा चाय पीने निकलते हैं। तो चाय तो हमने पी नहीं, लेकिन रास्ते में डंकिंग डोनट नज़र आ गया, तो बच्चों ने कहा हमने डोनट्स खाने हैं। तो डंकिंग डोनट्स वालों ने ये एक कार बनाई हुई है जिसके अंदर मंचकिंस होते हैं। तो मेरा बेटा जो है ना बहुत शौक से ये खा लेता है, वो टॉय समझ के ही ना इसके अंदर ये निकलते हैं छोटे छोटे से बॉल, इसको बोलते हैं, और वो खा लेता है बड़े शौक से। तो उसको बहुत मज़ा आता है ये खाने में। तो आप देख सकते हैं कि इसको कितना मज़ा आ रहा है, यूँ यूँ आँखें भी चल रही हैं साथ साथ। तो बस ये जो है मंचकिंस खा रहा था, और मेरे दूसरे बेटे को डोनट्स पसंद है, तो वो डोनट्स खाता है, लेकिन उसके ऊपर से क्रीम खा लेता है, नीचे का जो सॉफ्ट इसका बन होता है वो नहीं खाता। इसी तरीके से उसने अपने लिए चॉकलेट स्ट्रॉबेरी लिया था, मैंने अपने लिए प्लेन लिया था क्योंकि मुझे क्रीम नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए चाट मंगाई थी, तो उन्होंने मेरे लिए भी मंगा दी। मुझे खानी नहीं थी, पर उन्होंने बोला मैं अकेले नहीं खाऊंगा, तुम भी मेरा साथ दो। तो फिर मैंने भी थोड़ी सी उनके साथ के लिए खा ली। तो और फिर मेरे बेटे ने कहा कि मैंने तो गोलगप्पे भी खाने, तो उसके लिए गोलगप्पे मंगाए। और इस टाइम मैं बहुत हंस रही थी क्योंकि उसके मुंह में जो है ना ये पूरे गोलगप्पे तो जा नहीं रहे थे, लेकिन उसको इतना दिल था ये गोलगप्पे खाने का। तो मैंने कहा चलो खा लो। और ये चाट खा रहे हैं और ये अपना शेक एंजॉय कर रहे हैं। मैं दाल चावल बनाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि अम्मी लोगों ने आना था घर पर, और उन्होंने कहा था कि कोई गोश्त की चीज़ मत बनाना, कोई चिकन की चीज़ मत बनाना है क्योंकि हमारा दिल नहीं है, और तुम अपने हाथ के दाल चावल ही बना देना क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोगों ने खाए नहीं है। तो मेरी सिस्टर को भी मेरे हाथ के दाल चावल बहुत पसंद हैं, और अम्मी को भी। तो उन्होंने बोला इसके साथ कुछ चटनी वगैरह बना के जो है ना रख लेना, हम लोग दाल चावल ही खाएंगे। तो खट्टी दाल मैं बनाती हूँ, और दोनों दालों को मिक्स करके बस अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से धोऊंगी। ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, जब भी आपने दाल बनानी है इसको अच्छी तरीके से धोनी है दाल को, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। जब तक इसके अंदर से मिट्टी जाए नहीं तब तक आपने जो है ना इसको खंगालते रहना है। और जब इसके अंदर बिल्कुल सफ़ेद पानी रह जाए तो समझ जाए कि ये धुल चुकी है अच्छे से, और इसको थोड़ी देर भिगा के आपने दाल बना लेनी है। देखिए इसके अंदर अब कोई भी गंदगी नहीं थी। बस मैंने ये दाल तैयार कर ली थी, और साथ में फिर मैंने चावल भी बना लिए थे, और ये वाइट चावल मैंने बना लिए थे, और साथ में सलाद भी बना लिया, और चटनी भी बना ली, और अचार वगैरह। अचार तो दाल की ख़ास वो है ना, दाल तो फिर अचार के बगैर अच्छी नहीं लगती। तो बस अब मैं वेट कर रही थी, अम्मी लोग आने वाले थे, और यहाँ मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी थोड़ी देर के लिए। बस अम्मी लोगों ने आने ही वाले थे। आ गए भाई, मेहमान आ गए हमारे घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? असल बोले हो अंकल कैसे हाय सुधारी से तो बिल्कुल ही मैं लेकर तो आई, उन्होंने कहा छोड़ दो। क्या हो रहा है लोग? पक्का टॉयलेट की गंदी निकल रहा है की थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए चलते हैं बच्चों के साथ। तो मेरी सिस्टर ने कहा शाम का खाना मेरी तरफ से, जिसने जो खाना है, बर्गर खाना है, रोल खाना है या चाय पराठा खाना है, जिसने जो खाना है वो खाए। बस हम लोग बाहर आ गए थे, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो बस हम लोग थोड़ी देर बाहर आ चुके थे, और बच्चे आपस में मिले, कज़न्स आपस में मिले, और बाहर ना जाए तो उनकी इन्जॉयमेंट ही नहीं होती ना। तो बस बच्चे बहुत खुश थे और खेल रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे रोल मंगाए थे, बर्गर मंगाए थे, चाय पराठा मंगाया था। तो मेरे बहन के घर खुशखबरी थी, तो मैंने सोचा उसको सरप्राइज़ दिया जाए, उसको गिफ्ट दिया जाए कुछ। तो बस फिर मैंने ये मिनी माइनर से पार्सल मंगाया था, और कुछ छोटी छोटी से कपड़े मंगाए थे। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इसको मतलब इसको अनपैक करने लगी हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा बेटा खड़ा हुआ था, लगातार मुझसे बोल रहा जा रहा था कि मम्मा मैं खोलूँगा। तो मैंने कहा बेटा आप पकड़ लो। तो ये उसकी उंगली कैमरे पे आ गई है, और बस अब वो जो है ना बना रहा है व्लॉग।
और मैं यहाँ पे अनपैक कर रही हूँ चीज़ों को, और उससे कैमरा देखें कैसे हिला रहा है, उससे नहीं हो रहा था, फिर भी उसने कुछ ना कुछ बना ही लिया है। तो बस यहाँ पे मैं अनपैक करके आपको दिखा रही हूँ कि क्या मैंने लिया है। गिफ्ट पैक कर रही थी और मैंने एक शॉपर में लेके इस तरीके से इसको सजा लिया था पैकिंग बैग में डाल के, और एक तरफ मैंने गर्ल के कपड़े रख दिए थे और एक तरफ मैंने बॉय के लिए रख दिए थे, और ये इसके अंदर ब्लैंकेट, सॉक्स और शूज़ थे और ये बिब वगैरह, और इस तरीके से मैंने इसकी सेटिंग कर ली थी और पैक करके रख दिए थे कि अब जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको घर जाके दे दूँगी, उसको सरप्राइज़ करूँगी। ताज़ा गोश्त आया था तो मैंने सोचा इसको भुनाई करके गलने के लिए छोड़ देती हूँ, और यहाँ मैं भिंडी बना रही थी और ये भिंडी का मसाला बन रहा है, और खाना पकाते हुए जो भी बर्तन गंदे होते हैं साथ ही साथ मैं धो लेती हूँ, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है, वरना बर्तन बहुत ज़्यादा ही जम जाते हैं और फिर वो आपके लिए बहुत एकदम से बर्डन बन जाता है। तो बस ये आप खाना पकाते हुए जो भी बर्तन आपके गंदे होते हैं साथ ही साथ धों तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं तो यही करती हूँ, साथ ही साथ धो लेती हूँ, और बस अब मैं ये धो धा के रख रही हूँ बर्तन। क्या खा रही हो? आप क्या खा रही हो अरसलान? क्या खा रही हो? दाल। यूं कर दूं? बाय बाय। का मसाला बन रहा था, वहाँ गोश्त भुन रहा था। जब से ये स्टैंड आ गया तब से मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है, वरना तो मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी और मुझे कैमरा हाथ में पकड़ के व्लॉग बनाना पड़ रहा था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। और जब मेरे पास ताज़ा गोश्त आता है तो मैं उसको भून के उसको गला के पैकेट बना के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे कुकर से बहुत डर लगता है, तो मैं इस तरीके से ये करती हूँ स्टेप। और जो मदर्स हैं जिनके साथ बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको बच्चों को भी देखना होता है, घर की भी देखभाल करनी होती है, तो वो लोग आसानी से ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। गोश्त गला के पैकेट बना के रख लें, और मसाला बनाया, एक पैकेट निकाला, उस मसाले में डाला, खाना तैयार, झटपट खाना तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। ये स्टेप जो मैं कर रही हूँ ये मेरे घर का अंदाज़ा, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग भी कर सकती हैं। जो मदर्स हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पर कैमरा हिल गया था और स्टैंड भी हिल गया था। तो ये जो आपको पॉट्स नज़र आ रहे हैं, इन पर मैंने पेंट किया है सारा, और आजकल मुझे पेंट करने का शौक़ था तो मैंने कहा चलो पेंट कर लेते हैं। और ये मेरे हस्बैंड के शौक़ हैं जिसमें मैं साथ दे रही हूँ। और ये बॉन्साई मेरा सबसे फेवरेट है। मेरे हस्बैंड जो है बॉन्साई बनाते हैं, तो
अगर आप लोग भी बॉन्साई के शौकीन हैं तो आप फेसबुक पर जाके उनका पेज लाइक कर सकते हैं, कराची बॉन्साई असद अली। अगर आप बॉन्साई बाय करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप पॉट्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जस्ट आपने इनबॉक्स करना है और वो आपको रिप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर मैं जो है ना उनके जो उन्होंने पॉट्स ये खुद उन्होंने बनाए हैं, इस पर मैं पेंट कर रही हूँ और उनके शौक़ में उनका साथ दे रही हूँ, बस ये कह सकते हैं। और उनको ये ब्लैक कलर बहुत अच्छा लग रहा था पॉट्स पे करने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ। इसके अंदर जो पेंट गिर रहा है ना, उन्होंने कहा वो कोई मसला नहीं है, वरना तो मैं फिनिशिंग से कर रही थी अंदर से, लेकिन उन्होंने कहा उसका कोई मसला नहीं है, बस बाहर से बहुत अच्छी कलर होना चाहिए। तो बस फिर मैंने बाहर पर ज़्यादा कंसंट्रेट किए, क्योंकि अंदर तो मिट्टी चली जानी है तो वो नज़र तो आना ही है। तो बाहर से बहुत अच्छे तरीके से मैंने पेंटिंग कर ली। तो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे पेंट किया। तो लेट्स सी, आप लोग देखिएगा कि क्या मैंने पेंट किया है पॉट के ऊपर। इवन उन्होंने 50 पॉट्स बनाए हैं, सीमेंट ला के मट्टी लाकर खुद से उन्होंने तैयार करे हैं ये 50 पॉट्स। अगर आप लोग भी ख़रीदना चाहते हैं, बॉन्साई के शौकीन हैं, तो आप लोग भी फेसबुक पर जाकर कराची बॉन्साई असद अली को लाइक करें और फॉलो करें, और उधर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, वो फ़ौरन रिप्लाई कर देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये पॉट्स ख़रीदने के लिए। तो इन 50 पॉट्स को उन्होंने तैयार किया और इन 50 पॉट्स को मैंने पेंटिंग की है। तो बस आपस में हम लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हो तो काइंडली आप लोग इनबॉक्स कर सकते हैं फेसबुक पर, उनका पेज है कराची बॉन्साई असद अली। तो ये पॉट को मैं कलर करने के बाद आपको फ्रंट से दिखाऊंगी सामने से कि मैंने कैसे कलर किया है। तो आप लोग देख सकते हो कि बाहर से मैंने बहुत फिनिशिंग से किया, अंदर से उन्होंने बोला कि मिट्टी डालनी है तो फ़ायदा नहीं है, बस बाहर से अच्छा सा कर लो। तो बस फिर मैं बाहर से ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही थी पेंटिंग करने के लिए। तो बस आप लोग देखिएगा एंड में इसका रिज़ल्ट कि मैंने कैसे पेंट किया, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने किस अच्छा किया कि नहीं किया। तो लाजमी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये है पेंटिंग का फाइनल लुक, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो अरसलान के दूध पैम्पर ख़त्म हो चुके थे, तो हम लोग वो लेने जा रहे थे। तो मैंने कहा ये वीडियो मैं शूट कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। ग्रीनरी बहुत अच्छी हो रही थी, तो बहुत अच्छा मौसम था, शाम का टाइम हो रहा था, तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो शूट करी। बस हम लोग पहुँचने वाले थे। बस ये था आज का व्लॉग, हम लोग डिनर एंजॉय कर रहे थे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और व्लॉग अच्छा लगा, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाक अल्लाह।